जो हमारे पास में रहते हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तो यही देखिए, वहां एक नाम, बड़ा नाम ये चल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई नया नाम आएगा, लेकिन कोई जाट समाज का ही होगा। तो खत्री साहब वहां से चुनाव लड़े और देखिए आगे चल रहे हैं फिलहाल। और ये कांग्रेस की उम्मीदवार अरुणा कुमारी जो है, ये लगभग 2500 वोट इनको मिले हैं। तो ये देख सकते हैं आप दर्शकों, कांग्रेस इस चुनाव में कहां थी। एक बार हम वोट शेयर पे अगर नजर डाल लेते तो इसी विधानसभा की नहीं, अभी तक टोटल आप एक बार वो निकालिए, थोड़ी सीट्स के बारे में बात करते हैं। अब्दुल्ला खान, आम आदमी पार्टी। तो देखिए दर्शकों, ओखला विधानसभा 23 टोटल राउंड्स होने हैं, उनमें से 6 राउंड्स के अभी तक काउंटिंग हुई है। और अमानतुल्लाह खान जो सिटिंग विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 10,715 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये देखिए, आप यहां देख करके देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। AIMIM के प्रत्याशी, इनको वोट मिले हैं 15,978 और ये दूसरे नंबर पर है जी। तो आपको ये अंदाजा लग सकता है, जो दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं, मुस्तफाबाद में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और यहां दूसरे नंबर पर ओखला में चल रहे हैं। तो जो AIMIM ने जो कैंपेनिंग की, ओवैसी साहब ने जो कैंपेनिंग की, वो उसका असर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किस तरीके से जो मुस्लिम वोटर हैं, उन्होंने यहां पर पसंद किया AIMIM को। और यही वो कारण है कि केवल यही वो कारण है कि केवल 10,715 वोटों से आगे चल रहे हैं। पिछली बार ये 50-60 हजार वोटों से चुनाव जीते थे जी। इतनी बड़ी जीत दर्ज करने वाले अमानतुल्लाह खान को अगर संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसके पीछे का कारण AIMIM है। मनीष चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्हें 8,423 वोट मिले हैं। लगभग 60%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पर लगभग 60% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि किसी भी चुनाव की हार जीत तय करते हैं। अरीबा खान कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, ये भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं, लेकिन इनका देखिए, इनको कितने वोट मिले हैं, इनको केवल 5500 वोट मिले हैं। तो ये कांग्रेस कहां है, ये देखिए आप, बड़ी बात ये है। कांग्रेस भी यहाँ पे इस बार भी मुझे लग रहा है जमानत जब्ती है। और दिखाइए, ये और दूसरी कोई सीट निकालिए, ये थोड़ा स्लाइड में जाइए एक बार, ये पटपड़गंज निकालिए एक बार, पटपड़गंज। तो दर्शकों देखिए, पटपड़गंज विधानसभा 13 टोटल सिंह नेगी, जो रवि नेगी जिन्हें कहा जाता है, वो लगभग 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अवध ओझा साहब, पूर्वांचली चेहरा, दूसरे नंबर पर, कोई जादू उनका चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अनिल कुमार जो कि वहां के स्थानीय प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के, मुझे उम्मीद थी कि ये यहां पर दूसरे नंबर पर आ सकते हैं, वो तीसरे नंबर पर भी बने हुए हैं। हालांकि उन्हें वोट अच्छे खासे मिले हैं, 8,301 वोट उन्हें मिले हैं, चौधरी अनिल कुमार। और यहां पर बीजेपी मुझे लग रहा है कि जीत की ओर बढ़ रही है, 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं रवि नेगी। राहुल जी विश्वास नगर की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे लगभग सभी। एक बार बात करेंगे विश्वासनगर विधानसभा की कि भाई विश्वासनगर, एक राउंड बचा है, इसमें 16 राउंड है, एक राउंड बचा है, लगभग तस्वीर साफ है। देखिए दर्शकों, विश्वासनगर बीजेपी का गढ़, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती रही, उसके बावजूद यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा, OP शर्मा बीजेपी के लगातार चुनाव जीतते रहे और इस चुनाव में भी वो चुनाव जीत रहे हैं। अब केवल 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और केवल एक राउंड बचा है गिनती के लिए। और देखिए बड़ी खबर फिर से, नई दिल्ली सीट, प्रवेश वर्मा आगे चल रही हैं। और एक बार नई दिल्ली विधानसभा निकालिए कि क्या वहां पर कितने वोट किसको मिले हैं, कितने राउंड्स अभी तक काउंट्स हो चुके हैं, और क्या पूरी की पूरी जो कहानी नई दिल्ली सीट की चल रही है। नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं और वो फिलहाल देखिए 1170 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9 राउंड्स की काउंटिंग हुई है। सबकी नजर राहुल जिस वक्त नई दिल्ली सीट वो इसलिए सुर्खियों का केंद्र है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वो सीट है। और पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि ये जो 3 बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी, ये चुनाव हार रहे हैं। हालांकि अभी तक हमें ये दिख रहा है कि जो मनीष सिसोदिया है वो तो आगे चल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी पीछे हैं। हालांकि ज्यादा वोटों से पीछे नहीं है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, 4 राउंड्स अभी बचे हैं, यानी कि 4 जगहों की बिल्कुल 4 राउंड्स अभी काउंट होने बाकी हैं। अभी ये देखना होगा
क्योंकि झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग, नए वोटर जो वहां के वोटर हैं, उन्होंने वोट किया है और क्या सोचकर किया है। अब की बार अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है वो कितना शिफ्ट हुआ बीजेपी के पास में, क्योंकि कांग्रेस को तो उन्होंने वोट नहीं किया। कांग्रेस का जो हार्डकोर वोटर है वो ही केवल कांग्रेस को वोट कर रहा है। ये भाई साहब अभी भी 3113 वोट्स पर ही टिके हुए हैं। लेकिन जो लड़ाई है अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवेश वर्मा की लड़ाई है, और यही तय करेगी। अगर प्रवेश वर्मा ये चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये खबरें चलेंगी कि नई दिल्ली से जीतने वाले प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं बीजेपी के दिल्ली के। एक बार राहुल जी नजर डालें अब सीलमपुर विधानसभा। हाँ, सीलमपुर विधानसभा थोड़ा निकालिए। सीलमपुर विधानसभा हॉट सीटों में से एक है। हॉट सीट है, मुस्लिम बहुल सीट है। मुस्लिम बहुल सीट है। राहुल गांधी ने अपने प्रचार की शुरुआत यहीं से की थी। और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबैर अहमद, ये अतीन है, शायद अतीन अहमद इनके पिताजी का नाम है, और वो अहमद साहब के बेटे हैं जो कि पूर्व कांग्रेसी हैं। आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया। और इसके अलावा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो वहां दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, और लगभग देखिए ये 22,700 वोट से लीड बनाए हुए हैं। यानी कि सीलमपुर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस वहां पर खेल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस केवल 8,183 वोट अभी तक मिले हैं उनके अब्दुल रहमान को। मेरे सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं मेरे साथ। प्रकाश भाई आइए, थोड़ा सा आप भी अपना गणित समझाइए। ये बताइए, जैसे अब तो नंबर्स मैक्सिमम ये सेटल ही लग रहे हैं, इसमें बहुत कुछ अब ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं लग रही। 45 बीजेपी, 25 आम आदमी पार्टी, ये चूक हुई कहां पर? कहां पर जनता ने क्या पढ़ लिया? क्या आम आदमी पार्टी कुछ बताने में चूक हो गई, या फिर जो नैरेटिव बीजेपी की तरफ से गढ़ा गया? देखिए, एक चीज जो अरविंद केजरीवाल की खासियत है और आम आदमी पार्टी की जो खासियत है, वो खासियत ये है राहुल भाई, जो मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि ये नैरेटिव गढ़ते हैं। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ को लेकर जो कुछ कहा गया था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ खराब हुआ था जी। मतलब अरविंद केजरीवाल एक अपनी पिच तैयार करते हैं और दूसरों को मजबूर करते हैं कि आप उनकी पिच पर जाएं और खेलें। इस चुनाव में क्या कोई चूक हो गई है, या फिर एक ही बात जो बार बार जनता के बीच बोली गई, अब जनता उसको सीरियस नहीं ले रही है? आखिर ये जो नंबर है, ये नंबर्स कैसे नंबर है जनता के बीच? क्या वही ईमानदार अरविंद केजरीवाल, क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल, आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल जो हमने 2013-14 के दौरान देखा, और अब वो अरविंद केजरीवाल है जो इस्तीफा, लोगों ने कहा कि अगर इस्तीफा दे देते जेल जाने से पहले तो शायद एक मोरल ग्राउंड रहता, जो चूंकि पहले सिटिंग मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर, जो इस्तीफा नहीं देता है और वो जेल चले गए और जेल से सरकार चली। क्या इस बात को जो बीजेपी ने प्रचारित किया घर घर जाकर, और संघ की ताकत तो इसमें लगी ही लगी, क्या वो चीज लोगों के मन में घर कर गई है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है प्रकाश। राहुल भाई, दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आरोप उनके ऊपर लगे, हालांकि वो सिद्ध नहीं हुए, लेकिन विचाराधीन तो है भाई, जमानत पर बाहर है। राहुल भाई, एक चीज मैं दर्शकों में, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, आडवाणी जी पर हवाला कांड का आरोप लगा, आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया, बोले भाई साहब जब तक आरोप सिद्ध या तो हो जाए तो जेल चला जाओ, और जब तक केवल आरोपी हूं, बाइज्जत बरी नहीं होऊंगा न्यायालय से, तब तक मैं संसद नहीं आऊंगा। बाद में बाइज्जत बरी हुए, फिर संसद पहुंचे। क्या कुछ चूक हुई वहां पर, मतलब फैसला लेने में अरविंद केजरीवाल के लेवल पे? लोगों ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि दूसरे नेताओं को चीफ मिनिस्टर की गद्दी दी जाए या कुर्सी दी जाए, कि एक, और फिर जब बाहर आए जमानत पर तो फिर तुरंत इस्तीफा दे दिया, बोला मैं त्याग कर रहा हूं और अब आतिशी जी रहेंगी। तो कई तरह के मैसेज जनता के बीच गए, जनता ने उसको कैसे लिया? वो ये जो नंबर्स है अरविंद केजरीवाल को, वो दिखे, पूरी टीम को बैठकर एक बार तो जरूर, एक बार क्या, अब तो समय ही समय है, आपको बैठकर इनका आकलन तो करना पड़ेगा कि जो पार्टी 70 में से 60 विधानसभा सीटें, 62 विधानसभा सीटें, और हमको याद है 2015 के चुनाव में 67 विधानसभा की सीटें, पूरी की पूरी विधानसभा है। बड़ी खबर आ रही है प्रकाश भाई, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के दूसरे कद के नेता, चुनाव हार चुके हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने आंकड़े अपने अपडेट नहीं किए हैं, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं जंगपुरा से।
पटपटगंज विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन उनके जो जीत का अंतर है वो कम पिछली होता बार ही गया। कम हो गया था और जी। ये डर बना हुआ था। लोग लगातार पूछ रहे थे कि आप पटपड़गंज किसे क्यों जा रहे हैं, जंगपुरा क्यों जा रहे हैं, और वो जाना अब वो देख रहा है, जंगपुरा भी नहीं बचा सके। मतलब आम आदमी पार्टी के अंदर जो तमाम बड़े नेता जो जेल गए पिछले 1.5-2 सालों में, वो सब कुछ ठीक नहीं। चीज ये है कि उन पर भ्रष्टाचार चिपकता नहीं है, उन पर